Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about Chapter 5 Arithmetic Progression. आज हम लोग क्लास 10th की एपी डिस्कस करेंगे, कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी 7, 11, 15 एंड सो ऑन 139। मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स बोले फाइंड आउट करने के लिए डेट मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास एपी की जो सीक्वेंस दिया है स्टूडेंट, जो एपी की सीक्वेंस दिया है वो क्या दिया है 7, 11, 15 एंड 139। ओके, तो यहां से फर्दर हम क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7 है ना। वैसे ही अगर d की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होता है a2 माइनस a1। तो यहां से a2 की वैल्यू अपने पास क्या है 11। तो 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो स्टूडेंट क्या आएगा 4। मींस d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट 4 फाइंड आउट कर लिया। d की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास 4 आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ an फॉर लास्ट टर्म, तो हमारे पास an की वैल्यू जो है वो क्या दिया है स्टूडेंट 139। तो 139 हम पुट करेंगे an के प्लेस पे इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास 7 है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है -1 और इंटू d की वैल्यू 4। तो इंटू 4, 7 इधर क्या है स्टूडेंट प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा 139 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ओके, 7 जब माइनस होगा यहां से तो ये क्या हो जाएगा 132। ओके, 132 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट 4 इधर क्या है स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई में है, इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 4। 132 डिवाइडेड बाई 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और कैरी ओवर 1 दे दिया तो ये 12 बन गया, तो 4 3 जा 12। ओके, नेक्स्ट n माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 33 आ गया। n के साथ ये -1 है, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो +1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 34। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना, बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। मींस हमें 7th टर्म की वैल्यू दिया है और 13th टर्म की वैल्यू दिया है और हमें एपी फाइंड आउट करना है। मींस लेट सपोज अगर हम देखें तो यहां से 7th टर्म इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया है -4 दिया हुआ है। तो 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 7 टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला इसमें यूज होगा। मतलब अगर सपोज डेट हम डायरेक्ट लिखे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस 6d, है ना। जितना भी जो भी टर्म पूछता है उससे एक कम ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला से हम देखिए, चलो एक बेसिक में बता दे रहा हूं, है ना, बेसिक से ही। तो फॉर्मूला an इक्वल्स टू क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट -4 दिया है, ये -4 इक्वल्स टू a प्लस n मीन्स 7, है ना। तो ये 7 माइनस 1 डेट मीन्स 6, तो ये हो गया 7 माइनस 1 और इंटू डी। ओके, तो यहां से ये क्या हो गया -4 इक्वल्स टू a प्लस 6d। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड वाली की तो 13th टर्म की वैल्यू क्या दिया है 16 दिया है, तो इसको भी बेसिक से कर लेते हैं। डेट मीन्स ये हमारे पास क्या दिया है 13th टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट -16 दिया है ना। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख लेना एग्जाम में, है ना। जो भी टर्म बोल रहा है ना उससे एक कम ले लेंगे तो ये a प्लस 6d हो जाएगा और ये a प्लस 12d हो जाएगा। ओके, बट लेट सपोज हमें ये एक्सप्लेन करना था अच्छे वे से कि आप लोग प्रॉपर एग्जाम में इसको करके आए, है ना। तो हम पूरा बेसिक से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमारे पास -16 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी। ओके,
तो यहां से क्या हो जाएगा, ये -16 इक्वल्स टू a प्लस 12d, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब प्रॉपर हम क्या करेंगे, a और d, इन दोनों इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहां लिख देना कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है कि a प्लस 12d इक्वल्स टू -16, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो a प्लस 6d इक्वल्स टू -4। ओके गाइज, जब माइनस करेंगे तो सबकी वैल्यू साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो a से a कैंसिल आउट, यहाँ 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 6d पॉजिटिव का, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 12। ओके, फर्दर यहां देखें हम, तो 6d इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट हमारे पास, माइनस का 12। मीन्स अगर हम यहां से d की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 6 2 12, 2 टाइम्स में मीन्स -2, d की वैल्यू आ गया क्या हमारे पास, -2। अब इसी d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 6d इक्वल्स टू -4। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -4। तो a प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस मीन्स माइनस का 12 इक्वल्स टू -4, मीन्स a इक्वल्स टू ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 12 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो हम थोड़ी सी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 8। ओके, अब जब a की वैल्यू हमें पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गया, तो क्या हम ap की सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ap की तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 8। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, a प्लस d, तो a हमारे पास क्या है, 8 है और d -2 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 में 2 प्लस -2 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 4 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे इंक्रीज होता जाएगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, एपी हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया एपी की सीक्वेंस। ओके, गॉट इट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट था इसमें, है ना, और मैं बिल्कुल ही इसको बेसिक वे से, बेसिक तरीके से बताया, है ना। तो आज इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। अब इसमें 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है 24, और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म का जो वैल्यू दिया है वो 44 दिया है। तो हमें एपी फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें क्या क्या दिया है स्टूडेंट, तो 4th टर्म है ना, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, 24 दिया हुआ है ना। तो यहां से 4th टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सीक्वेंस में कराया था, है ना। अब यहाँ पे देखो 4th टर्म मीन्स क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। ओके, और प्लस 8th टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। अब यहां से a और a मिलकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2a प्लस 7 प्लस 3 इज 10d इक्वल्स टू 24। फर्दर यहां से अगर 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां से a प्लस 5d, 2 हमने कॉमन निकाला इक्वल्स टू 24। 2 से ये 24 कैंसिल आउट, मींस a प्लस 5d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वैसे इस क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस की, तो 6th टर्म है ना, 6th टर्म प्लस 10th टर्म की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 44 दिया हुआ है। ओके, तो यहां से 6th टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 5d और प्लस 10th टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 9d इक्वल्स टू 44 है।
तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये 14d इक्वल्स टू 44। यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 हमने कॉमन निकाला तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 44 और ये कैंसिल आउट होगा 2 से तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम फर्दर क्या करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करके और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन इसको सीक्वेंस में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या किया फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो सेकेंड हमारे पास क्या है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 और फर्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। माइनस कर लो तो a से a कैंसिल आउट, ये हो गया 2d इक्वल्स टू ये 2 में से 2 गया 0 और ये 1 10 मीन्स 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी 5। अब d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब यहां पे पुट करेंगे पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 है तो ये हो गया a प्लस इस 5 पुट करेंगे तो 5 5 25 इक्वल्स टू 12। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 12 माइनस 25। तो जब हम माइनस करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट तो 13 माइनस का a की वैल्यू माइनस का 13। अब a की वैल्यू हमें पता चल गया और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम AP के टर्म में इसको लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्या हो जाएगा माइनस 13, फिर हम a में d को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म मिलेगा तो 5 जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा तो माइनस 13 प्लस 5 तो माइनस का 8। ओके, फिर माइनस 8 प्लस 5 तो माइनस 3, ऐसे ही डॉट डॉट। तो ये हमारे पास AP की फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4 9 14 एंड 254। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट बोले तो डायरेक्ट AP को हम उल्टा करके लिख देंगे, पलट के लिख देंगे, उससे हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 254 कॉमा है ना डॉट डॉट 14 कॉमा 9 कॉमा 4 एंड सो ऑन, ऐसा होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 254 हो गया। d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो 9 माइनस 14 करेंगे तो फर्दर d की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। ओके, फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो यहां से a 10 हमें फाइंड आउट करना है ना, मीन्स 10th टर्म फाइंड आउट करना है तो a 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो a की वैल्यू 254 है ना, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू माइनस का 5। ओके, तो नेक्स्ट यहां से 254 और ये जब फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 9 और इंटू का माइनस 5 तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 254 और प्लस माइनस माइनस और 9 5 का 45। जब यहां से हम माइनस करेंगे तो ये हो गया क्या स्टूडेंट 9 है ना, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 और ये 0 और यहाँ पे 2 मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आ जाएगा 209। 209 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 3rd और ये क्वेश्चन 4। ओके, गॉट इट। तो वीडियो को पॉज करके और ये नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मीन्स ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो पहले तो आप लोग बताएंगे कि 3 डिजिट की सबसे लोएस्ट जो नंबर होती है वो क्या होती है। तो क्या होती है स्टूडेंट, तो क्या होता है 100 है ना, और 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 999। ओके, तो यहां से पहले तो हमें
फर्स्ट टर्म निकालना होगा, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे छोटी डिजिट 100 है, 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 कैरी ओवर और यहां से 0, 7 4 जा 28। ओके, अब कैसे, ये 2 रिमाइंडर आ गया। अब फर्स्ट टर्म होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 2 प्रोसेस होता है। पहला क्या कि इस 2 को 7 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 5, 5 को 100 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी 105 आएगी। या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक ज्यादा इसे इंक्रीज कर लेंगे 15 और उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 105 निकल के आएगा, है ना। तो पहला हो गया 105। अब देखो 105 को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, कैरी ओवर 3 दिया, 35 बन गया। तो 7 5 जा 35 मींस डिविजिबल हो रहा है, मींस हमने करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट किया है। ओके, या हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर लेंगे। तो एक इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास ये 15, तो 15 इंटू 7 कर लेंगे, 15 इंटू 7 कर लेंगे तो 15 7 जा 105 ही होता है। तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया तो हम क्या करेंगे, आगे की टर्म फाइंड आउट करने के लिए एपी में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 7 ऐड करते जाएंगे हर एक टर्म में। तो क्या हो जाएगा पहला, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 112, 7 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 7 ऐड करेंगे तो 119। ऐसे ही अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना होगा तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, है ना। लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो अब 999 ये सबसे बड़ी ना डिजिट होती है 3 डिजिट की, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होती है 999, इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, 2 आ गया रिमाइंडर, फिर ये 9 उतर गया, है ना। फिर 7 4 जा 28 हो गया, फिर यहां से माइनस किया तो 1 आ गया कैरी ओवर, फिर ये 9 आ गया, फिर 7 2 जा 14 हो गया, कैरी ओवर 5 आ गया। 999 मींस 999 में से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 994। ओके, अब इसको डिवाइड करके आप देख लेना प्रॉपर ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो ये हो गया, हमने लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 994 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या करेंगे तो 100, d दिया ही हुआ है ना। तो ये d हो गया 7, या निकालना होगा तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेना तो d की वैल्यू वहां निकल के आ जाएगी। ओके, 105 को इधर माइनस कर लेंगे तो 994 माइनस 105, है ना, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। ओके, माइनस जब करेंगे तो ये हो गया 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, ये हो गया अपना 8 और ये हो गया 8, है ना, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 इधर आके डिवाइड करेगा, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहीं से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, मीन्स क्या आ जाएगा 127। ओके, 1 जाके इधर प्लस हो जाएगा तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 127 प्लस 1, दैट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 128, है ना। आई थिंक यही हमसे पूछ रहा था, है ना, कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मीन्स ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे 128 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द एपी whose second term is 8 and fourth term is 14। मींस हमें अब सम फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट 21 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है जिसमें सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो सेकेंड टर्म जो है हमारे पास वो 8 दिया है, तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू 8, ये पहला इक्वेशन हो गया। वैसे ही फोर्थ जो टर्म दिया हुआ हमारे पास, फोर्थ टर्म क्या है प्लस का 14, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d और a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, ये सेकेंड इक्वेशन। अब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हम फर्स्ट को सेकेंड से माइनस करके हम
ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। एग्जाम में प्रॉपर स्टूडेंट आपको लिखना है ना, प्रॉपर लिखना है स्टेटमेंट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड में से हम माइनस करें तो पहले सेकेंड लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 और नेक्स्ट है a प्लस डी इक्वल्स टू 8। जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो a से a कैंसिल आउट, तो यहाँ से 2d इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 6 है ना। तो यहाँ से d की वैल्यू हो गया हमारे पास 3। ओके, तो ये d निकाल लिया हमने। अब किसी एक वैल्यू पुट करके हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग d इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू 3 और इक्वल्स टू 8। 3 इधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया 5। अब जब a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 5 आ गया और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया और d की वैल्यू 3 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यही होता है ना। तो हम n की वैल्यू हमारे पास 21 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 21/2 इंटू 2a। तो 2 और a की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 का 10 हो गया। ओके, नेक्स्ट n की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट 21। तो 21 हो तो 21 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज होगी वो 20। तो ये 20 और d की वैल्यू हमारे पास 3, तो इंटू का 3। ओके, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो यहाँ से 21/2 और नेक्स्ट यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 और 60 प्लस 1 इज 70। 2 से ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 35। अब 35 इंटू 21 कर लेना याद है, 35 इंटू 21 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो 5 1 जा 5 है ना। और यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लाई करने का आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ है ना। तो 35 इंटू 21 करना होगा तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। तो ये हो गया क्या 13, 13 का 3 लिख दिया कैरी ओवर 1 और 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 7। तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आया 735। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 21 टर्म की वैल्यू। सम ऑफ 21 टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 735। ओके, गॉट इट। तो वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। मींस हमें वैसे 3 डिजिट नंबर का सम फाइंड आउट करना है जो क्या हो 11 से डिविजिबल हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो हम फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है स्टूडेंट 100 है ना। तो 100 को हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करके और फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे। तो 11 से ये करेंगे तो 11 9 जा 99 मींस 1 रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर को क्या करेंगे इस 11 में से माइनस करके और 100 में ऐड कर देंगे। तो 1 इसमें 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 और 10 को 100 में ऐड करेंगे तो 110। या क्या करेंगे तो 10 9 है ना कोसेंट, इससे एक इंक्रीज करेंगे तो 10 और 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा है ना। तो दोनों वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 110। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 11 ऐड करते जाएंगे है ना, a प्लस डी होता है तो हम ऐड करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 110 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज होगी वो क्या आ जाएगा 121। नेक्स्ट टाइम्स 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 1 मीन्स 132। ऐसे ही इंक्रीज होते जाएगा। अगर हमें अब लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होती है स्टूडेंट 999 मीन्स 999। तो 999 को हम क्या करेंगे 999 को फिर से 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये 11 9 जा 99 है ना, कैंसिल आउट हो गया फिर 9 आ गया। ठीक है,
तो इस 9 जो रिमाइंडर आया ना, तो रिमाइंडर को 999 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 990। तो वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो गया यहाँ पे 990 मीन्स 990 हमारा क्या हो गया 990 जो हो गया वो an की वैल्यू हो गया, है ना, लास्ट टर्म हो गया। अब यहां से पहले हम n फाइंड आउट करेंगे और देन sn फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू मीन्स लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 990 इक्वल्स टू a की वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो 11। तो इंटू हो गया क्या 11। ओके गॉट इट। 110 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 990 माइनस 110 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 11। माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8, मीन्स 880 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 8 जा और ये 0 मीन्स 80 आया। अब n की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस 80 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि n इक्वल्स टू n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 80 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 81। इधर 1 माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। तो यहां से फर्दर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जब n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हम sn फाइंड आउट करेंगे। तो sn इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, तो n अपॉन 2 इंटू a प्लस an या a प्लस l, हमने दूसरी फॉर्मूला sn फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से मीन्स S81, तो S81 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो 81 अपॉन 2 और इंटू a की वैल्यू 110 प्लस an की वैल्यू 990। ओके नेक्स्ट 81 अपॉन 2 इंटू ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा 0 10 और 10 प्लस 1 11। डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 81 इंटू 550 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो तो 550 इंटू 81 करेंगे तो ये 0 5 और ये 5, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 5 जा 40 और 44 ऐड करेंगे तो ये 0 5 5 4 4, मीन्स हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ गया 44 55 और 0। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, मीन्स हमने SN की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, सॉरी है ना, SN की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमसे क्या बोल रहा था, सम फाइंड आउट करने के लिए तो पहले हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन उसके हेल्प से हम SN फाइंड आउट कर लेंगे। ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 8। मीन्स हमें वैसे नंबर का सम फाइंड आउट करना है, वैसे नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है जो 100 और 500 के बीच में हो और 8 से डिविजिबल हो। तो पहले तो हमें 8 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा जो 100 और 500 के बीच में आता हो। तो पहले सबसे छोटी नंबर क्या है 100, तो 100 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके और फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 8 1 जा 8, 2 आ गया रिमाइंडर 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया। 4 को क्या करेंगे 8 से माइनस करेंगे तो वैल्यू 4 आएगा और 100 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 104 आ जाएगा। या एक इंक्रीज कर लेंगे तो 13 इंटू 8 कर लेंगे तो हमारे पास 104 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 104, है ना। अगर फर्दर चेक करना चाहो तो आप इसको 8 से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो 8 1 जा 8 24, 8 3 जा 24, है ना, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है 13 टाइम्स में। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 112। नेक्स्ट 8 ऐड करेंगे तो 120, ऐसे ही सो ऑन, है ना। अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 500 को फिर हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 4 जा कितने टाइम्स हो जाएगा 8 6 जा 6 टाइम्स में 48। ओके ये 2 आ गया रिमाइंडर 0, फिर 8 2 जा 16 4। अब क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें से 500 में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो 4 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो 496। ओके इसे भी फर्दर चेकआउट कर लेना। तो 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, मींस प्रॉपर डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ से फिर वही प्रोसेस n पहले फाइंड आउट करेंगे देन SN फाइंड आउट करेंगे। तो an इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
an की वैल्यू हमारे पास 496 इक्वल्स टू a की वैल्यू 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। ओके, 104 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस हो जाएगा, तो 496 माइनस 104 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 8। माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया है ना, यहां से माइनस करेंगे तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 हो गया और ये 3 हो गया, मीन्स 392 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 8। 8 से इधर क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो 8 से कितने टाइम्स में जाएगा, 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32 है ना, कैरी ओवर इसको 7 दे दिया तो 8 9 जा है ना 72। मीन्स हमारे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या रहा है 49, मीन्स n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50। तो ये हमने प्रॉपर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, तो हम यहाँ से SN भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे। तो हम SN का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो n/2 इंटू a प्लस an या a प्लस l। तो s किसकी वैल्यू 50 की वैल्यू, तो यहाँ पे 50/2 इंटू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 104 प्लस an की वैल्यू क्या है 496। कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो क्या, हाँ 5 से ये 25 हो गया, तो 25 इंटू इसे ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया और ये 9 1 10 हो गया और ये 5 1 6 हो गया। मीन्स अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे है ना, तो 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी ओवर 3 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 इज 15 पे 2 टाइम्स 0। तो ये रहा हमारा SN की वैल्यू, करेक्ट आंसर। ओके, तो जैसा 7th क्वेश्चन था एज इट इज क्वेश्चन नंबर क्या था 8 था। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, तो आप इसे नोट डाउन करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।